अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस टाइम इंस्टीट्यूट। आज जो हमारी वीडियो है वो मैथ पेपर 1 ए लेवल का जो टॉपिक है सीरीज़, उसके ऊपर है हमारी वीडियो। और ये टॉपिक जो है वो हमारा ए ओ लेवल में भी बहुत हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन वो नंबर सीक्वेंस होता है। इसमें सीरीज़ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। इसकी डिटेल भी, जो इन दोनों की डिटेल मैं अभी बाद में दिखाता हूँ आपको। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ वाला टॉपिक है हमारे पास। तो अभी मैं इसकी स्क्रीन को बंद कर देता हूँ ताकि आप फोकस कर सकें स्टडीज़ के ऊपर और मैं फोकस कर सकूँ आपको अच्छी तरह से पढ़ाने के ऊपर। तो स्क्रीन बंद हो गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको एक रूल का क्या होता है याद दिलाना चाहूँगा कि आप एक नोट लिख लें अगर आपने इसको मास्टर करना है। अगर आपने चाहते हैं कि आपके इसमें मार्क्स फुल आए सीरीज के अंदर, तो आप ये काम करें कि आप करें अवॉइड सिली मिस्टेक्स आपने अवॉइड करने। ये तो पूरी मैथ के लिए लागू होते हैं ये बात। और यहाँ पे ये भी बात लिख लें कि इवन वन मिस रीडिंग ऑफ अ पॉइंट कैन कॉस्ट योर मार्क्स। सिर्फ अगर आपने एक पॉइंट गलत पढ़ लिया आपके मार्क्स चले जाने हैं, ये आप लिख लें। ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं सीरीज की होती है दो टाइप्स, एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले हम चलते हैं अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अरिथमेटिक में क्या होता है, जो एक टर्म होती है उसके अंदर होती है इसके जो जिसको एक दूसरे से डिफरेंट करती है, तो इसके अंदर क्या होता है हैव कॉमन डिफरेंस। ये टर्म होती है इसके अंदर जिसको हम शो करते हैं डी से। ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो जितना भी मैं लिखूंगा वो सारा कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर अब कॉमन डिफरेंस क्या है हम ये पहले निकाल लेते हैं कि इसके पहले हम देखेंगे 7 - 2 कितना आ रहा है हमारे पास 5। फिर हम इसमें देखेंगे 12 - 7 कितना आ रहा है हमारे पास 5। यही हमारे पास कॉमन डिफरेंस होते हैं। ये देख लेंगे 17 - 12 कितना आ रहा है 5। और हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे 6 होने लग जाए। अगर 6 हुआ तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है। इस वजह से हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता। ठीक है। अगर 27 - 22 करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 5। ठीक है। 54 - 48 करेंगे -6 आएगा। 48 - 42 करेंगे 48 में अगर हम करने की कोशिश करेंगे 42 लाने की, तो हम -6 करना पड़ेगा। अगर हमें 42 में से 36 लाना है तो हमें -6 पड़ेगा। अगर हमें 36 में से 30 लाना है तो हमें उसमें भी सब्सट्रैक्ट 6 करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपने ये देख लेना है कि अगर आपका कहीं पे डी 0 आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन आंसर गलत है, आपने कोई तो गड़बड़ की है। ठीक है। क्यों? क्योंकि डी कैन नॉट बी 0। डी कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर ये 0 होता तो ये तो 54 होता, फिर 54 होता, फिर 54 होता, फिर 54 होता। तो इस वजह से हमारे पास 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसके अंदर हमारे पास एक डी किस तरह से निकालते हैं, अगर हम कोई टर्म सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टर्म सेलेक्ट करते हैं 42। हमने टर्म सेलेक्ट किया 42 वाली 42। अब हम इसमें से कौन सी टर्म सेलेक्ट करेंगे, माइनस जो हमने टर्म सेलेक्ट किया उसका -1। तो हमने कौन सी टर्म सेलेक्ट की थी, थर्ड। थर्ड 3 - 1 कौन सी टर्म होगी, सेकंड टर्म। हमें सेकंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। माइनस सेकंड टर्म जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस का। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको चुनते एज अ एन टर्म, तो हमारे पास क्या होता है 30 माइनस n - 1 टर्म ये वाली बनती है, तो हमारे पास 36 होता इज इक्वल टू -6। ठीक है। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब आते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे उधर कॉमन डिफरेंस होता है, इधर क्या होता है हैव कॉमन रेशियो। आप इस तरह से समझ लें, उधर ऐड हो रहे होते हैं, इधर ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है। उधर ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब ये देख लें, अगर हम 10/2 क्या करें, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा। 5/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.5 आएगा। 2.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.25। अगर 1.25 डिवाइड बाई 2 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0.625, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है।
और अच्छा ये अभी कहीं पे जीरो पे नहीं जाएगा, ना ये नेगेटिव में जाएगा ना ये जीरो पे जाएगा, ये एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात बाद में करते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी में, अभी हम उस पर बात नहीं करते। अब इसमें 10 × 3 हमने किया, 10 × 3 हमारे पास 30 आने लग गया, 30 × 3 हमारे पास क्या आने लग गया 90, 90 × 3 270, 270 × 3 810, 810 × 3 243 हमारे पास आने लग गया। तो इधर से हमें पता चला कि हमारे पास जो ये है ये रेशियोज हैं, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, रेशियोज हैं ये। अब ये देख लें कि रेशियोज कैन नेवर बी 0 1 -1। अब इसकी वजह बताता हूँ। अगर रेशियो जीरो होता तो 10 के बाद सारी चीजें जीरो होने लग जाती हैं। ठीक है, सारी चीजें जीरो होने लग जाती हैं। अगर रेशियो 1 होता तो 10 × 1 हमेशा 10, हमारे पास सीक्वेंस 10 ही रहता। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कोई चेंज ना हुआ। अगर हमारे पास -1 होता तो हमारे पास क्या था -10 फिर 10 फिर -10 फिर 10 फिर -10 फिर 10 फिर -10 और ये सिलसिला चलता रहता। इस वजह से हमारे पास आर के में अंदर ये है कि हमारे पास आर जीरो नहीं होता था, ना 1 हो सकता है, ना -1 हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास डी कैन नॉट बी जीरो, आर कैन नॉट बी 1 -1 और जीरो। आर अब हमारे पास क्या होता है, हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं एन टर्म। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल एन टर्म सिलेक्ट की 810, उससे पिछली टर्म कौन सी होगी 270, तो हम इसके जरिए हमारे पास कॉमन रेशियो हो जाता है 3। इधर से देख लें 1.25 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे क्योंकि हम दे रहे हैं 1.25 को एन टर्म, और उससे पिछली यानी कि एन -1 टर्म कौन सी थी 2.5। इधर से हमारे पास आ रहा है 1/2। ये रेशियो हमारे पास इस तरह से आती है। ठीक है, नाउ अब हम कर लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिटेल से बात। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो, ये हमें टर्म चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें 10th टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए कौन सी होगी, पहली पहली टर्म होगी ए। ठीक है, ए पहली पहली टर्म होगी प्लस n-1 डी, यानी कि जो हमने टर्म निकालनी है उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा के -1 करवा के डी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 10th एंड टर्म निकालवा ही लेता हूँ। ठीक है, 10 टर्म निकालने के लिए पहले हमारे पास ए ये है 2 प्लस n-1 क्या होगा 9, 9 इंटू, अब ये हमने देखना है कि 2 और 7 - 2 कितना होता है 5, तो मतलब कॉमन डिफरेंस है 5। 2 + 9 × 5, 9 × 5 क्या होता है 45, 45 + 2 होता है 47। ये हमारे पास n टर्म आ गई। ठीक है, अगर आप इधर करते जाएं ऐड करते जाएं ऐड करते जाएं तो आपके पास n टर्म यही आएगी। ठीक है, अब हमारे पास सम ऑफ, अगर n टर्म चाहिए, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ये आपने याद रखना है कि ये नंबर ऑफ टर्म स्टार्ट से आएंगी, जीरो से जितनी भी आपको चाहिए उतनी आएंगी जीरो से। ठीक है, अगर हमें कोई दरमियान में स्पेसिफिक चाहिए होगी तो हम उसके बारे में भी देखते हैं, पहले हम इसे देख लें। अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई टर्म चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे चाहिए 15th टर्म। ठीक है, 15 टर्म चाहिए तो मैं 15 डिवाइड बाई 2 करवा दूंगा, इंटू 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 2 प्लस 15 -1 हो जाएगा क्योंकि n 15 है हमारे पास। ठीक है, तो मैं अब 15 -1 क्या होगा 14, 14 इंटू डी हमारे पास क्या है, मैं इसको देख रहा हूँ 5। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ 2 इंटू 2 4, और हमारे पास रुके मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। 14 इंटू 5 क्या होगा 70, 70 प्लस 4 74 इंटू 15/2, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है इक्वल टू 555। ये हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म कितनी होगी 555। मतलब क्या है इसका कि अगर हम ऐसे ये जैसे रेशियो है 2 7 12 17 22 27 20 सॉरी 32 37, ऐसे अगर हम कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएं 15 टर्म को, हम प्लस 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 करते जाएं, प्लस 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 15 टर्म का अगर हम सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 555, यही इसका मतलब है। अब हमें अगर ये आप याद रख लें कि अगर हमें स्पेसिफिक टर्म चाहिए तो पहले T1 हमारे पास आता है ए, क्यों, क्योंकि हमारे पास T1 प्लस अगर हम n-1 डी करेंगे यानी 1 -1 हो जाएगा, और डी हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 डी 0 हो जाएगा, और n-1 यानी कि 2 -1 डी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डी, तो हमारे पास a प्लस डी आता है। और 3 -1 क्या होता है 2, 2 डी हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2 डी। अच्छा ये मैंने गलत लिख लिया, ये हमारे पास 4 डी का आएगा 3 डी। ठीक है, ये मैंने गलत लिख लिया, सॉरी। तो हमारे पास इस तरह से आएगा। तो इसी वजह से हमने निकाला कि हमें
ए तो हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन हमें जब ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो मतलब हमें जो एन ले रहे हैं उसमें से -1 करवाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा। हमने यही यही बात इसी चीज से डिराइव की है। अगर हमें चाहिए इफ वी वांट सम ऑफ टर्म बिटवीन दी सीक्वेंस, अगर हमें सीक्वेंस के दरमियान चाहिए, मतलब अगर हमारा मेरा देखें कि सीक्वेंस चल रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 7 12 12 17 22 27 32 37, ये मेरा सीक्वेंस चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा दरमियान में स्पेसिफिकली ये वाला टर्म का मुझे इन दोनों के इन तीनों टर्म्स की क्या होता है मुझे चाहिए, क्या होता है इसको क्या कहेंगे, सम। ठीक है, इसका हमें तीनों टर्म का सम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इफ वी वांट सम ऑफ टर्म बिटवीन द सीक्वेंस, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ वांट द सम ऑफ द लास्ट 5 टर्म ऑफ द 15 टर्म। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल टोटल 15 टर्म्स हैं, मुझे चाहिए उनमें से लास्ट 5 टर्म्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं एस 15 कर लूंगा, पहले मैं टोटल टर्म निकाल लूंगा, उसमें से माइनस करवा दूंगा जितने मुझे चाहिए। मतलब अगर मैं कौन सा नंबर से माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास 5 आएगा, 10 आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा S5। लास्ट 10 टर्म्स का, लास्ट 5 टर्म्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमें लास्ट 10 टर्म्स का चाहिए तो मैं S5 करूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब वो मैं इसको क्वेश्चन करवाता हूँ इसके रिलेटेड। 3 7 11 15 और एक सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, 3 अब हम पहले हम देख लेते हैं, वो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, 10 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन निकालें। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डी नहीं है। हम अगर a प्लस एन माइनस वन डी लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास a क्या है 3, और प्लस 10 - 1 कितना होगा 9। हमें डी नहीं पता, हमें डी चाहिए। तो हम देख लेंगे क्या होगा, 7 - 3 कर देंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब +4। तो हम इधर 4 लिख देंगे। तो 9 × 4 हमारे पास कितना होता है 36, प्लस 3 हमारे पास कितना होगा 39। तो हमारा आंसर आ रहा है 39। ये हमारे पास 10 टर्म आ गई। ठीक है, अब हमें वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अच्छा, फर्स्ट 20 टर्म का हमें सम चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 हमारे पास क्या होगा 20/2 इंटू 2 हमारे पास क्या है एज इट इज, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास होगा 3, प्लस n-1 क्या होगा 19, और d हमारे पास क्या होगा 4। ठीक है, तो 2 3 आर 6, 2 इंटू 3 आर 6, प्लस 19 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 82। 82 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 820। मतलब हमें हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म आ गई 820। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, वो कह रहा था फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। फिफ्थ टर्म उसने दी हुई है, एंड द 12th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 46। अब मतलब उसने सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, सीक्वेंस नहीं दिया और वो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमें सीक्वेंस नहीं दिया हुआ और पूछ क्या रहा है हमसे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमें क्या चाहिए, n/2 हम लगाएंगे इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास n है, ना हमारे पास a है, ना हमारे पास d है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि हम इसको यूज करके इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ए और डी को निकालने की कोशिश करेंगे। पहले निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिफ्थ टर्म किस चीज़ के इक्वल है, फिफ्थ टर्म पहले होती क्या है a प्लस 4d होगी, किस चीज़ के इक्वल है 18 के। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 12 टर्म के टर्म में, क्या होगा हमारे पास a प्लस 11d, ये हमारे पास 12 टर्म क्या है 46। ठीक है, इधर से आप पहले क्या करें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, a को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लें तो हमारे पास a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 46 -11d आ जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा a इज इक्वल टू 18 -4d। ठीक है, a को a के इक्वल पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे 46 -11d, क्योंकि a था इसको हम दूसरे a के इक्वल पुट कर देंगे जो कि 18 -4d था। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ये हमारे पास आएगा 7d। 7d इज इक्वल टू 28,
तो हमारे पास 7 4 20 होता था, इस वजह से हमारे पास d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम निकाल लेते हैं ए हमारे पास क्या है, ए हम निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 46 माइनस 11 इंटू 4। तो ए हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 11 इंटू 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 44, 46 माइनस 44 क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2। मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है 4। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको हमेशा कहा है जब आपके पास दो वैल्यूज नहीं है, आप क्या करें, सीधा सीधा साइमल्टेनियसली उन्हें सॉल्व करें। एक वेरिएबल को आप सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं, और दूसरी इक्वेशन में भी उसी वेरिएबल को आप सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं। फिर उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करें, आपके पास क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन, एक हमारे पास चीज निकल आएगी। उसी चीज जो हमारे पास निकल आई है, और एक जो वेरिएबल निकल आया, हम उसी वेरिएबल को एक किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल तरीका है। n बाय टू, अब हमारे पास क्या होगा 15/2, 15/2 इंटू टू हमारे पास क्या है 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 2, प्लस n-1 क्या होगा हमारे पास 15 - 1 4 14, और d हमारे पास क्या है 4। ठीक है, इसको हम 2 प्लस 2 इंटू टू क्या होता है 4, 4 प्लस ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होगा 56। ठीक है, 56 प्लस 4 हमारे पास 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 15, बल्कि यूं नहीं करता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये क्या होगा 30 हो जाएगा, 30 इंटू 15 हमारे पास 450 आ जाएगा, 450 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी इन विच ए टर्म इक्वल 3 टाइम्स दी ए थर्ड टर्म। अब वो क्या कह रहा है कि एट टर्म जो है, टर्म नंबर 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी थर्ड टर्म, 3 टाइम्स दी थर्ड टर्म। अब वो कह रहा है शो दैट द टोटल ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म इज 4 टाइम्स द टोटल ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। अब वो क्या कह रहा है कि इस चीज को शो करो कि S8 हमारे पास फर्स्ट 8 टर्म्स किस चीज के इक्वल हैं, 4 टाइम्स ऑफ S4, इस चीज के इक्वल है हमारे पास। अब हमने इस चीज को शो करना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं T8 हमारे पास क्या होता है। T8 होता है हमारे पास A प्लस 7D। ठीक है, और T3 हमारे पास क्या होगा A प्लस 2D। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 3a प्लस 6d। मैंने 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, बल्कि मैं ये लिख लेता हूँ ऐसे 3 इंटू ए प्लस 2d। तो ये हमारे पास किस चीज़ का आ जाएगा 3a प्लस 6d a प्लस 7d। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ एक इक्वेशन, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है 7 माइनस 6d, और 3a माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, मतलब डी हमारे पास पता लग गया कि हमारे पास क्या है। तो हमें डी को स्पेसिफिकली निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट मांग रहा है कि S8 इज इक्वल टू S4 ये हमसे पूछ रहा है। वो हमसे ये नहीं कह रहा कि कोई वैल्यू निकालो। इसी वजह से वी डोंट नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ डी और ए। ठीक है, तो अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अब हम इसको 8a पे वाली S8 पे पुट कर लेते हैं। S8 हमारे पास क्या होगा 8/2 इंटू 2a प्लस n-1 क्या होगा 7 इंटू डी हमारे पास 7d इज इक्वल टू 4 टाइम, अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते, 4 टाइम S4 हमारे पास क्या होगा 4/2 इंटू 2a प्लस 3d। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा 4 इंटू 2a प्लस 7, 4 कैसे आया a डिवाइड बाई 2 4 आया है, 7 इंटू हमारे क्या करेंगे 2a, इसके इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 2, अच्छा 4 इंटू, हाँ 4 इंटू 2 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a, डी की जगह 2a आ गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 8a प्लस 7 2 14, और 14 4 क्या होता है 14 इंटू 4 हमारे पास होता है 56, 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास 4a प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये a है, ये भी a है,
तो 4 प्लस 12 कितना होता है, 4 प्लस 12 16 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 64a। ठीक है, अब ये अल्लाह करे इक्वल आ जाए 8 प्लस 56 हमारे पास किस किस, ये भी 64 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब हमने यहाँ से शो कर लिया कि भाई 64a इज इक्वल टू 64a, हमने यहाँ से शो कर लिया कि ये भाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियोज के टर्म में बात करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, चीजें अब इसमें क्या है, उधर a प्लस एन माइनस वन डी था, इधर क्या है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए फिफ्थ टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, a हमारे पास है 10, r हमारे पास क्या होगा, इसका इसका r होगा मल्टीप्लाई तो 3 होगा r, और n माइनस वन क्या होगा हमारे पास 4। तो 3 की पावर 4 इंटू 10, 3 की पावर 4 इंटू 10, 810 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसका सम ऑफ एन नंबर्स निकालते हैं हम, जितना भी हमें एन चाहिए हम उसका भी इसका भी सम निकालते हैं। इसका एक फार्मूला है a इंटू वन माइनस आर की पावर n। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये तब यूज होता है जब हमारे पास r क्या होता है, वन से स्मॉलर होता है। क्यों, r अगर वन से स्मॉलर होगा तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, और पता नहीं ये हम इसको r को वन से अगर स्मॉलर है तो हम इस फार्मूला को देखते हैं, अगर r वन से ग्रेटर है, अगर r वन से ग्रेटर है तो हम इस फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे ये समझ आ गया होगा आपको। फर्स्ट भी फार्मूला याद करना है, मेरे ख्याल से ये MF19 डाटा जो फार्मूला बुकलेट है उसमें गिवन होता है। अब एक और एक फार्मूला है जो कि है सम ऑफ इन्फिनिटी, जिसका फार्मूला है ए ओवर वन माइनस आर, जिसके अंदर आर जो है उसकी रेंज है -1 टू 1। ठीक है, -1 से लेकर 1 तक ही हो सकता है हमारा आर, इससे ना बाहर ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। ठीक है, अब ये हम सम ऑफ इन्फिनिटी हम यूज क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्फिनिटी है, ये आपके पास एक प्रोग्रेशन है, ये इसकी कॉमन रेशियो कितनी है 1/2, 1/2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई 1/2 कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर रहा है। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते जाएं जरा, आप करें कैलकुलेटर पे लिखें 1 आंस डिवाइड बाय 2, और ये बार बार दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं अगर 15 प्लस टाइम पे भी जाऊं ना, या जितने भी आप करते जाएं, आप इसको प्लस प्लस करते जाएं। आंसर क्या है हमारे पास, अगर मैंने पता नहीं कौन सी टर्म थी, तो 2.33 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -10 आ रहा है। ठीक है, ये अब पता नहीं मैंने कितना आगे चला गया था ये लेकिन डिवाइड बाय इसको 2 से करता जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जीरो नहीं हो रहा, जीरो ये कभी नहीं होगा, लेकिन कन्वर्ज टू जीरो होगा। कन्वर्ज टू जीरो का मतलब क्या होना है, मतलब इसका हम राउंड ऑफ अगर करें, राउंड ऑफ करें, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको जब भी करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जीरो कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है, इन्फिनिटी तक आप चले जाएं, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ये बात आप लिख लें। मैथ एरर आ जाएगा, बल्कि तब आएगा जब बहुत ज्यादा आप जीरो करते जाएंगे। इसकी अगर 10 रेज के पावर -99 की लिमिट पार हो जाएगी, इसके बाद अगर आप डिवाइड करेंगे तब जीरो आएगा। तो इतना ज्यादा जीरो का, इतना ज्यादा डिवाइड करने के बजाय हम इसको कन्वर्ज टू जीरो कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, दिस कन्वर्जेस टू जीरो। अब ये हमारे पास इन्फिनिटी तक हमारे पास जीरो आता है। ठीक है, अगर हम इन सारों का सम करें, सम ऑफ दिस सीक्वेंस, आप इन सारों को सम करते जाएं, करें जरा सम, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, आप ये जरा करते हैं, आपका आंसर 1.9375 आ रहा है। ऐसे आप जितनी भी वैल्यूज को आप ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको भी ऐड कर दें, अगर प्लस 2.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -10 को अगर आप ऐड कर दें, तो भी आपके पास 1.9375 आ रहा है, यानी कि इतनी नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो इसका सम ऑफ दिस सीक्वेंस आल्सो
सम ऑफ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2, हमारे पास इसका जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेस टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी इसके अंदर अगर हम करेंगे तो हमारे पास वो 2 आ रहा है, यही हम इसमें सम करना चाहते होते हैं कि अगर हमारे पास हम डिवाइड करते जा रहे हैं, कोई चीज कन्वर्जेस टू, कोई भी नंबर आ जाती है, किसी भी नंबर पर वो जाके कन्वर्ज हो रही है, अगर हम उसको ऐड करते जाएं, सारे सीक्वेंस को ऐड करते जाएं, तो जो हमारे पास सम होता है हम उसको कहते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी। अब आप अगर इसको सम ऑफ इन्फिनिटी का निकालना चाहें, क्या है आपके पास a ओवर 1 माइनस आर, तो क्या होगा a ओवर 1 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से ये बात समझ आ गई होगी कि सम ऑफ इन्फिनिटी होता क्या है, ठीक है। इस वजह से हम सम ऑफ इन्फिनिटी यूज करते हैं। इसकी टर्म नंबर 1 a, टर्म नंबर 2 ए आर, टर्म नंबर 3 ए आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 1 क्या होगा ए आर स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, और 5 माइनस 1 4। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द सिक्स्थ टर्म, सिक्स टर्म के लिए क्या लगाएंगे ए आर 5, क्यों ए आर एन माइनस 1 क्या होगा हमारे पास ए आर 5, 6 माइनस 1 5, ए हमारे पास क्या है 2, आर क्या है हमारे पास, इधर क्या होगा आर हम देख लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा हमारे पास 3, 3 की पावर 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 486 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड सम ऑफ, मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारे पास S6 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब इसके अंदर हमारे पास आर क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तो हम ये इसको यूज नहीं करेंगे, रादर देन हम क्या यूज करेंगे आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ठीक है। तो हम इधर यही यूज करेंगे। ए हमारे पास क्या था 2, 2 इंटू हमारे पास क्या होगा 3 की पावर 6 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है। तो 3 की पावर 6 क्या होती है हमारे पास 7 टू 9 आ रही है, 7 टू 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 728, ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स आ रही है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is about the third term of GP is 20 and the sixth term of GP is 160. Find the sum of 7 terms, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है कि थर्ड टर्म क्या है हमारे पास ए आर स्क्वायर होगी, जाहिर सी बात है वो किस चीज के इक्वल आ रही है 20 के, और वो हमारे कह रहा है कि सिक्स टर्म किस चीज की इक्वल होगी हमारे पास, ऑब्वियसली ए आर 5 की इक्वल होगी, इज इक्वल टू 160 आ रहा है हमारे पास। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको दरमियान में कोई नहीं दिया हुआ सीक्वेंस, तो आप क्या करें, मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्या करें, आप पहले एक वेरिएबल को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं 20 बाय आर स्क्वायर, और भी दूसरे भी उसको बना लें ए इज इक्वल टू 160 बाय आर 5। अब इन दोनों को एक दूसरे को इक्वल पुट कर दें, 20 आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 160 बाय आर 5, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये 20 है। नाउ 20 आर 5 इज इक्वल टू 160 आर स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आर क्यूब हो जाएगा हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 20 क्या करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, 160 डिवाइड बाई 20 हमारे पास आएगा 8 आएगा। तो आर का क्यूब हमारे पास आर का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, आर का क्यूब हमारे पास आएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, उसने हमसे पूछा क्या था S7 पूछ रहा था, तो मतलब हमें S7 निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए a इंटू आर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या यूज करेंगे आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। अब हमें a भी चाहिए, बस a चाहिए हमें। a किस तरह से निकालेंगे, a इज इक्वल टू 20 बाय 2 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 20 बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 a इज इक्वल टू 5, क्योंकि 20 बाय 4 5 होता है हमारे पास। a हमारे पास क्या होगा 5 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ये इधर आ जाएगी 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 की पावर 7 क्या होती है, मैं लिख लेता हूँ, 2 की पावर 7 होती है 128 माइनस 1 इंटू 5, हमारे पास क्या होगी 635,
तो ये हमारे पास आ जाए 635। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पास्ट पेपर सेशन के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक थी। ये चैप्टर सिर्फ इतना सा ही है, बहुत ये छोटा चैप्टर है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत आ जाता है। अगर आने पे आता है तो डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। बस इसका सबसे अच्छा तरीका यही है इसको सॉल्व करने का, कि आप क्या करें, सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, मिस रीडिंग को भी अवॉइड करें, और एक एक चीज जो वो बोल रहा है, जो वो मैं लिख लेता हूं, राइट एवरी इंफॉर्मेशन जो वो हमें दे रहा है, आप उसको एज इट इज लिखते जाएं, उसके ऊपर फार्मूला पुट करते जाएं, फिर उस फार्मूला में से डेरिवेशन निकालें, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं ए वगैरह को। अच्छा, ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आज हम नोट्स में जाएंगे, ये मैंने एक और मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया हुआ होगा। ठीक है, दोनों मेथड करेक्ट हैं, आप जिस मेथड से भी करें। दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट इसको किसके साथ, इसके साथ डिवाइड कर दें। क्या होगा, AR5 इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई AR स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 20। तो यहाँ से इसने डायरेक्ट ही आर क्यूब निकाल लिया था, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको जो सा मेथड सही लगता है आप वो करें। मैं क्योंकि हमेशा से यही पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको ज़रा बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि हर वक्त मैं यही पढ़ा रहा हूँ कि सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाए, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाए। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।